यू लर्न के स्टॉल पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑफर्स दी जा रही हैं जॉब्स के लिए। यहाँ पर कोई दो नंबरी नहीं, कोई चाचे ताए मामे फुफे का फ़ोन नहीं चलेगा, चलेगा तो आपकी काबिलियत चलेगी। क्या यहाँ पर भी कोई रेफरेंस चलता है? यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट जो कैपेबल हैं वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जब जॉब के लिए एक बंदा हायर करते हैं तो सॉरी टू से उसे काम नहीं आता। डेफिनेटली इंटरव्यूज होंगे, स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होंगे और बहुत सारे बच्चों को हम लोग फैसिलिटेट करेंगे प्रॉपर। हमारे पास इस तरह का स्टाफ भी मौजूद है जिसने हम आए तो हमारे पास एज अ इंटर्न थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ इतना अच्छा रहा कि वो अब हमारे परमानेंट एम्प्लॉय में से हैं। यहाँ पर आपको लगता है अगर आप कैपेबल हैं तो आप जॉब हासिल कर सकते हैं? यस बिल्कुल। जो ड्यूरिंग आपको ग्रेजुएशन अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उससे आपकी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जॉब्स के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पे तो आपका अकाउंट होती है, कोई रेफरेंस आपको कोई दे दे आपको या कोई आपकी सिफारिश कर दे। अगर ये तरीका अगर करना होता तो हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे हम पेड इंटर्नशिप भी दे रहे हैं और एमटीओ प्रोग्राम्स भी हैं और सेल्स के अंदर भी हम एम्प्लॉइज़ को या स्टूडेंट को लेके आ रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यू लर्न के स्टॉल पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑफर्स दी जा रही हैं जॉब्स के लिए। हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो डिग्री कर कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, उसके बाद उन्हें जॉब्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। इससे पहले बड़े बड़े सियासतदान आए, उन्होंने दावे किए कि हम हर साल लाखों नौकरियां देंगे, लेकिन उनके दावे ही रह गए। इस वक्त मैं यू लर्न के स्टॉल पर खड़ा हूँ। मिस अमल मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त इनका क्राइटेरिया क्या है, क्या यहाँ पर भी कोई रेफरेंस चलता है? यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट जो कैपेबल हैं वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सैलरी ये पे करेंगे, क्या ये पेड इंटर्नशिप है और क्या नहीं, और किस तरह इनके जहन में ये ख्याल आया? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैम, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं और पेड इंटर्नशिप भी है। ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया और कितने स्टूडेंट्स की आपके पास स्पेस है और आप हर साल कितने स्टूडेंट्स को चांस देते हैं? हम ये ख्याल, आपके पहले सवाल का जवाब कि ये ख्याल हमें कैसे आया, तो ये जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारे सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ये ख्याल उन्हें आया कि बच्चे जब यूनिवर्सिटी से आते हैं, डेफिनेटली हम लोग को ये चीज़ें बहुत देखने को मिल रही हैं कि हम लोग जब जॉब के लिए एक बंदा हायर करते हैं तो सॉरी टू से उसे काम नहीं आता, बेशक उसका सीजीपीए जितना मर्जी अच्छा है। तो हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की कि हम इंटर्नशिप ऑफ़र करेंगे। कुछ तो अभी आप इस तरह के कोर्सेज पढ़ रहे होते हो, जिस तरह बीबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप कंपलसरी यूनिवर्सिटीज़ ने भी कर दी है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा स्टेप है कि आप पढ़ते हुए ही आपको एक्सपीरियंस हो जाता है आपके फील्ड वर्क का, और कोई भी काम आपको करने से आता है प्रैक्टिकली, सिर्फ किताबों में पढ़ लेने से नहीं आता। तो अब एक बच्चा जिसने अभी जो फ्रेश है वो हमारे पास 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करेगा और हम उसे प्रॉपर सर्टिफिकेट देंगे और काइंड ऑफ ये पेड इंटर्नशिप होंगी हमारी। अच्छा मैम, इसमें कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? हम सपोज कोई मैथ्स कॉम का स्टूडेंट है, उसके अलावा कोई बिज़नेस कम्युनिकेशन का, या उसके अलावा अकाउंट्स या फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आप उनको आपके पास इतनी स्पेस है कि आप उनको अपने हर जो डिपार्टमेंट है उसमें आप उनको सेटल कर सकती हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन हम सबको तो इतने बड़े स्केल पे तो एंटरटेन नहीं कर सकेंगे कि बहुत ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से अगर सीवी आए हैं तो हम 1000 बच्चे को इंटर्नशिप ऑफ़र करें। लेकिन डेफिनेटली इंटरव्यूज़ होंगे, स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होंगे और बहुत सारे बच्चों को हम लोग फैसिलिटेट करेंगे प्रॉपर। और डिपार्टमेंट आपने पूछे थे, तो हमारे पास एकेडमिक डिपार्टमेंट है। जिस भी बच्चे ने उसको एक्सपीरियंस मिलेगा लेक्चररशिप का और वो सारी चीज़ें, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो एकेडमिक साइड आ जाएगी। फिर सोशल मीडिया आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, फील्ड मार्केटिंग आ जाता है, टेली सेल्स आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, ये सारे डिपार्टमेंट, एनएलई, इन सारे डिपार्टमेंट के लिए हम लोगों ने इंटर्नशिप ओपन रखी है। अच्छा मैम, इंटर्नशिप के लिए टाइम बड़ा अहम होता है। जो स्टूडेंट्स हैं इनका यूनिवर्सिटी का टाइम भी है, किसी का मॉर्निंग है, किसी का इवनिंग है, तो आप किस तरह आप इनको मैनेज करती हैं? जो बाकी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के, तो क्या टाइमिंग का भी आप इनको थोड़ा रिलैक्सेशन देती हैं कि आपके जो टाइमिंग और ड्यूटी और होंगे बाकियों से कम होंगे? बिल्कुल, जो एक बच्चा इंटर्नशिप के लिए आ रहा है तो जाहिर सी बात है हम उसे 8-9 घंटे के लिए तो नहीं काम करवाएंगे। मे भी वो अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, जिस तरह रिसेंटली हमारे पास कुछ कॉमसेट के बच्चे थे और यूसीपी के बच्चे थे जिन्होंने इंटर्नशिप की,
हम लोग के पास इंटर्नशिप करके गए, हमारे पास इस तरह का स्टाफ भी मौजूद है जिसने हम आए तो हमारे पास एज अ इंटर्न थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ इतना अच्छा रहा कि वो अब हमारे परमानेंट एम्प्लॉय में से हैं। मैडम आपका जो टास्क है, जैसे आप यहाँ पे कहा कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने भी इस यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं, वैसे आप लोगों की एक अपनी भी स्पेस होती होगी कि आपने हर साल इतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है और उनको जॉब ऑफर देनी है। आपकी जो यूलर्न जो कंपनी है, इनका कितना एक स्पेस है कि कितने बच्चे आपने हाल इस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने हैं? हम लोग जो इंटर्नशिप करवा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम मोर देन 100 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करवाएं, और उसके अलावा बाद में अगर कुछ इंटर्न्स में से बहुत अच्छे इंटर्न्स निकल आते हैं एज़ पर देयर परफॉर्मेंसेस, तो हम मे भी उन्हें परमानेंट जॉब भी ऑफ़र करें। यानी कि यहीं से आप उनको परमानेंट अपना एम्प्लॉय भी बना लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कोई तरीकाकार है कुछ ऐसा वैसा कि फोर्स पोस्ट किसी से कोई मिस हो गया यहाँ पे, बहुत ही काबिल कोई स्टूडेंट है लेकिन वो इस यूनिवर्सिटी का नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी का है, तो क्या आप उसे भी अपॉर्चुनिटी देंगी? बिल्कुल, अगर वो इस यूनिवर्सिटी से नहीं है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के भी आए हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अलावा हैं, तो हम डेफिनेटली उन्हें भी फैसिलिटेट करेंगे। वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में लिंक यूलन की वेबसाइट का चला दें, तो वहाँ पर जाके और जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर जाके बच्चा अप्लाई कर सकता है, अपना CV, अपना डिपार्टमेंट जो है वो मेंशन कर सकता है, और जो हमारी रेलेवेंट टीम है वो आपसे रब्ता कर लेगी। बिल्कुल जी। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा लगा यहाँ पर इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बेटी आप? ठीक ठाक। हाँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर कि आप मुख्तलिफ स्टॉल्स ब्रांड्स के यहाँ पर लगाए गए हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है स्टूडेंट्स को, तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले कि मतलब ये जॉब स्टूडेंट्स के लिए क्या नाम है, अच्छा है कि जॉब भी करें और साथ साथ अपनी स्टडी भी करें, इसलिए इनका फ्यूचर भी इसके साथ सिक्योर रहेगा। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो तरीकाकार है, जिस तरह स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएट या आफ्टर मास्टर डिग्री वो जॉबलेस होते हैं, तो यहाँ पर आपको लगता है अगर आप कैपेबल हैं तो आप जॉब हासिल कर सकते हैं? यस बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई के बाद मैक्सिमम लोग क्या नाम है ऐसे ही बेरोज़गार फिर रहते हैं। बड़ा बेस्ट है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन इन इदारों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर ये स्टॉल्स लगाए हैं और स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मेरे साथ एक और मेरी बेटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, कैसा लग रहा है यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आपको ये कैसा लगा और क्या आपने खुद भी अप्लाई किया जॉब के लिए? जी मैंने अप्लाई किया है काफ़ी स्टार्टअप्स में, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है मिल जाएगा। अपनी स्किल्स पे इस पे आप कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो अगर आपसे आज से कुछ सालों पहले चले जाएं तो ये लोगों के जहन में एक मिथ बन गई थी कि पढ़ लिख कर पाकिस्तान में कोई जॉब्स नहीं, आप बाहर मूव ऑन हो जाएं, लेकिन यहाँ पर देख लो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर जॉब्स ऑफर दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से अब अच्छे स्टूडेंट्स पेड इंटर्न के लिए बाहर आएंगे? जी उम्मीद तो है आगे। बाकी अभी जॉब्स वगैरह तो अभी भी नहीं मिल रही, ये है कि आपकी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं, उस बेस पे मैं कह सकती हूँ कि मे भी मुझे मिल जाए। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करें तो यूलर्न एक इदारा है, आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लगा यहाँ पर आके, इनका तरीकाकार कैसा लगा और इनके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? फर्स्टली मैंने इधर ही अपनी CV दी है, तो होप सो मिल जाएगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसा लगा कि आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं स्टॉल्स में और आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है यहाँ पर? नहीं, अभी मैं आया हूँ तो जॉब के लिए मैंने अप्लाई कर दिया एक दो इधर ब्रांड्स में, तो ये जो सा यूई का इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट हो रहे होते हैं उनके लिए ये ग्रेजुएशन से पहले ही स्टॉल्स लगवा देते हैं ताकि बच्चों को बाद में जॉब हंटिंग के लिए मुश्किलात ना आए। तो इसके लिए हमारे जो वीसी साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा जो हमारा काम है कि उनका ये ब्रांड्स को। आपको ये कैसा लग रहा है यहाँ पर कि आप ड्यूरिंग स्टडी ही आप पेड इंटर्नशिप करेंगे, अगर आप कैपेबल होंगे तो आप उनके परमानेंट एम्प्लॉय भी बन जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि अच्छा तरीकाकार है और पाकिस्तान के जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनको इस तरह का जो है फेयरवेल या इस तरह का एग्जीबिशन जो इस तरह के आपको जॉब फेयर करना चाहिए? नहीं, जो ड्यूरिंग आपको ग्रेजुएशन अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उससे आपकी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप अपने ग्रेजुएशन से पहले ही जो है मार्केट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ग्रेजुएशन के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी को, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो ये हर साल में 2 दफ़ा ऐसे जॉब फेयर करवाएं ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली मार्केट में अप्रोच करें और वो अपनी जो सक्सेस स्टोरीज बन के यूनिवर्सिटी का। ब्यूटीफुल। जी नाज़रीन, इस वक्त मोर देन 20 स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर हर स्टॉल में मोर देन 200 प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स कि हाल ही यहीं से तकरीबन 2000 प्लस स्टूडेंट्स जो है जॉब के लिए कैपेबल होंगे। हालांकि यहाँ पर जो तरीकाकार इनका ये है, हर स्टॉल जो है
वो मोर देन 100 या 200 प्लस स्टूडेंट्स की CV एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आफ्टर इंटरव्यू इन्हें पेड इंटर्न के लिए जो सिलेक्टिव होंगे वही इनके परमानेंट जो हैं या टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ बनेंगे। तो बड़ा ही अच्छा इकदाम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में लगाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चियाँ बच्चे जो भी है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी यहाँ पर विजिट करवाते हैं, इनसे ही पूछते हैं क्या तरीकाकार है इनका और अब तक कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी है मिस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आप यहाँ पर इस पर जॉब अपॉर्चुनिटी दे रही हैं यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है? स्टूडेंट्स का फीडबैक आपको कैसा मिला यहाँ पर और कितने स्टूडेंट्स की आपके पास स्पेस यहाँ पर है, क्या सीन? ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स की नो डाउट फुटफॉल बहुत अच्छा है। ऑल्दो आई हैव द प्लान, मुझे पता था कि चीज़ें 30,000 के पास इनके पास स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑन रोल हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी आई हैव राइट नाउ, सो वी आर हेयर फॉर द लाइक अ प्लान जो कि है MTO प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्लॉट्स हैं और हम लोग इसमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट और सर्विसेज डिपार्टमेंट दोनों को देख रहे होंगे। जॉब्स के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पे तो आपका अकाउंट होती है, कोई रेफरेंस आपको कोई दे दे आपको या कोई आपकी सिफारिश कर दे, यहाँ पे तो कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है? ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है। अगर ये तरीकाकार करना होता तो हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आप लोग पेड इंटर्नशिप दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे इंटर्नशिप भी है और हमारे पास जो प्लान है दैट इज़ MTO प्रोग्राम। दिस इज़ फॉर द 1 year प्रोग्राम एंड लीड टू द परमानेंट जॉब। तो आप उन्हें पहले टेम्प्रेरी एम्प्लॉय से बाद में परमानेंट एम्प्लॉय में शिफ्ट कर देंगे? यस, ये 1 साल का होता है। इसमें क्राइटेरिया होता है, अगर आपको आइडिया है तो मैं बता देती हूँ। MTO प्रोग्राम जो होता है वो 1 साल का होता है, जिसमें जो सिलेक्टेड रिसोर्सेज होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं आफ्टर इंटरव्यू एंड द IQ टेस्ट। उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज देते हैं फॉर 8 months। 8 months के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस होती है एंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसकी बेसिस पे उनकी स्पेशलाइजेशन होती है और फिर वो उस डिपार्टमेंट में उनको स्लॉट दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताया कि नंबर ऑफ़ 20 स्टॉल्स हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आपको जॉब्स यहाँ पर आपको दे रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग करते हैं तो आप ऐसी जॉब फेयर का हिस्सा बने, या लोग आपको मौका दे रहे हैं। अपने उन रिश्तेदारों का मुंह बंद कर दें जो कहते हैं तारा बच्चा वेला निकम्मा है, उनको जॉब करके कुछ दिखाएं। यहाँ पर ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ आप उनको कामयाब होकर दिखाएं और अपने वालिदैन का सर फहर से बुलंद करें जिन्होंने आप पे लाखों रुपया इन्वेस्ट किया है। अभी आप छोटे से स्टार्ट लें, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद आप कामयाबी का सफ़र समेटें। यहाँ पर आप एक और स्टॉल यहाँ पर ECS वालों का लगाया गया है, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या तरीकाकार है। अस्सलाम वालेकुम सर, जस्ट 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह आप इस जॉब फेयर का हिस्सा बने हुए हैं। क्या तरीकाकार क्या है यहाँ पर और कितने स्टूडेंट्स की स्पेस है और क्या ये पेड इंटर्नशिप है, क्या है ये? जी, यहाँ पे हम पेड इंटर्नशिप भी दे रहे हैं और MTO प्रोग्राम्स भी हैं और सेल्स के अंदर भी हम एम्प्लॉइज़ को या स्टूडेंट को लेके आ रहे हैं। ठीक है, दोनों पेड है हमारे पास। दोनों पेड है जी। तो क्या पेड से जो आपके टेम्परेरी जो आपके यहाँ पे स्टाफ होगा क्या बाद में परमानेंट भी शिफ्ट होगा? क्या तरीका है? जब हमारे पास अगर कोई पोजीशन अवेलेबल होगी तो हम उन्हें परमानेंट पोजीशन भी ऑफर ये करेंगे। बड़ी सर अहम बात है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी तलीम भी हासिल करनी है, उनका यूनिवर्सिटी का टाइम भी है, हॉस्टल का टाइम भी है, 100 मामलात हैं। तो जो आप उनको टाइम ड्यूरेशन देंगे वो आप उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए देंगे? आप जब उनके एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो हम उस चीज़ को उन्हें रिलैक्सेशन देंगे कि अपने एग्ज़ाम वगैरह को साथ में कंटिन्यू करें। या हमारे पास पार्ट टाइम भी जॉब्स हैं कि आप मॉर्निंग में वो क्या कहते हैं एजुकेशन करें और इवनिंग में आगे हमारे पास काम करें। अच्छा, नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है आपके पास यहाँ पे जो आप पेड इंटर्नशिप दे रहे हैं जो मुख्तलिफ अभी हमारे डिपार्टमेंट पास 25 to 30 पोजीशंस हैं MTO और इंटर्नशिप में, जो इंशाल्लाह आज फाइनल हो जाएंगी? जी इंशाल्लाह। हमारे तो ऑन प्रीमिसेस इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी बिल्डिंग है उधर जाएं, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट रूम है, वहाँ पे यहाँ से आप CV ट्रांसफर करते जा रहे हैं और वहाँ पे इंटरव्यू? जी लाइव इंटरव्यू चल रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर कोई 2 नंबरी नहीं, कोई चाचे ताए मामे फुप्पे का फ़ोन नहीं चलेगा। चलेगा तो आपकी काबिलियत चलेगी। आप यहाँ पर आएँ, स्टॉल्स पर अपनी CV ड्रॉप करें, उसके बाद अगर इन्हें लगेगा कि आप एलिजिबल है जॉब के लिए तो आपको कॉल आएगी। उसके बाद आप इनके इंटरव्यू का हिस्सा बने और उसके बाद आप इन मल्टीनेशनल ब्रांड्स में जॉब करें। इंशाल्लाह शुरू में टेम्प्रेरी जॉब होगी, उसके बाद परमानेंट आप यहाँ पर इनके एम्प्लॉई होंगे और आप आने वाले दिनों में लखपति और करोड़पति होंगे और आपको फुप्पो भी रिश्ता देगी, मासी भी रिश्ता देगी अगर आप कमाने वाले होंगे। अगर आप वेले नखट्टू नकम्मे हैं तो कोई बंदा आपको नहीं जानेगा, कोई बंदा आपको नहीं पहचानेगा। इसलिए कामयाब होना है तो कुछ करके दिखाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।